चलिए अब आप आ जाओ। हमारा इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट कौन सी है? इलस्ट्रेशन नंबर 2। जी मैं आपको बता देता हूँ, पहले ये स्टडी मटेरियल में नहीं थी, अभी इस बार नए स्टडी मटेरियल में इस एग्जांपल को ऐड किया गया है। इलस्ट्रेशन 2 है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। देखो कि एक कंपनी है लोटस लिमिटेड, कब इनकॉर्पोरेट हुई है? ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई 2021 को ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, 1 जुलाई 2021 को ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है टू अक्वायर रनिंग बिजनेस ऑफ फील गुड्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। तो हमने जो बिजनेस टेक ओवर करना है वो 1 अप्रैल 2021 से कर लेना है। तो यहां तक हमारा जो टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा? प्री इनकॉर्पोरेशन। ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 the total sales were 48 lakh, of which 9,60,000 वर फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। तो पहले हम इसको ना थोड़ा सा चार्ट सा बना लेते हैं इसका। 1 अप्रैल 2021 कंपनी क्रिएट हुई है, 1 जुलाई मीन्स अप्रैल मई जून 3 महीने छोड़ दें तो 1 जुलाई को हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। ठीक है, यहां पर हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। क्या नाम था? लोटस लिमिटेड स्टेट। ठीक है, उसके बाद हमारा जो काम चलता रहा वो रहा अप टू 31 मार्च, है ना, 31 मार्च 2022। तो यहां तक हमारा ईयर एंड जो है वो जाकर होगा। तो उन्होंने सारे साल की सेल दी है। अब यहां पर पहले तो देखा जाए, अगर टाइम रेशियो निकाली जाए, टाइम रेशियो, तो अप्रैल मई जून मीन्स 3 मंथ्स हमारे इधर हैं और 9 मंथ्स हमारे इधर आएंगे। तो टाइम रेशियो क्या बन जाएगी? 1:3, है ना। 1:3 हमारे पास टाइम रेशियो बन जाएगी। तो एक वर्किंग नोट तो आपका ये हो गया, मतलब पहला वर्किंग नोट आपका आ जाएगा टाइम रेशियो का। ये टाइम रेशियो जी हमने निकाल लिए, तो वो आप चाहे स्टडी में भी देख लेना, टाइम रेशियो का वर्किंग नोट दिया होगा, तो आप टाइम रेशियो का वर्किंग नोट ले लेना। ठीक है, अब उसके बाद हम जरा सेल्स रेशियो पर आए कि सेल्स रेशियो कैसे आएगी। सेल्स रेशियो अब देखते हैं वो हमें कैसे बता रहे हैं इंफॉर्मेशन। कहते हैं कि सारे साल की जो सेल है वो 48 लाख, मतलब यहां से लेकर पूरा एंड तक पूरी सेल कितनी है? 48 लाख है। ठीक है, अब बताया क्या गया है? ऑफ विच 9,60,000 वर फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। लेकिन हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना है? जस्ट 3 मंथ्स का। तो उन्होंने पहले 6 महीने की सेल बताई है। अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से देखना, बोर्ड पर देखो आप, यहां से मतलब मैं 1 अप्रैल से लेकर यहां तक हमारे पास 3 मंथ्स हैं। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, चलो यहां तक हमारे पास 3 मंथ्स और हो गए, तो इधर वाला जो बैलेंस टाइम पीरियड है हमारा वो कितना रह जाएगा? 6 मंथ्स का, है ना। एक 3 मंथ्स ये आ गए, एक 3 मंथ्स हमारे पास ये 48,000 को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं कि ये तो हमारी पूरे साल की सेल है। तो ये हमारे पास 3 मंथ्स इधर आ गए, तो बाकी 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ्स आपके फर्स्ट हाफ, 6 मंथ्स आपके सेकेंड हाफ। तो जो आपको 9,60,000 की सेल दी हुई है ये पूरे टाइम पीरियड की दी हुई है, 9,60,000। तो अब आगे क्या बताया हुआ है? द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अच्छा, सीधा ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, मतलब फिर से सेल के बाद वाला डाटा नहीं दिया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया। एक्सपेंसेस जो पी एंड एल में डाले हुए हैं हमें वो दे दिए गए हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन से क्या फर्क आया? ध्यान से सुनना, कॉपी पर बाद में नोट करना। एक तो उस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, हमें जीपी कैलकुलेट करना पड़ा। कैसे किया था? नेट प्रॉफिट में सारे एक्सपेंसेस ऐड बैक करो, तो एक टाइम बच गया हमारा।
क्योंकि इन्होंने इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दे दी है और खर्चे भी माइनस करने हैं हमने, है ना, जीपी निकालने का टाइम बच गया। दूसरा, इन्होंने पहले 6 मंथ्स की जो भी सेल है, हमें कोई भी ट्रिकी पॉइंट नहीं डाला कि पहले 6 महीने में हर मंथ में हाफ है, बाकी 6 महीने में डबल हो जाएगी, याद है ना। तो पहले हमने वो देखा था बन कितनी रही है, यहां पर सीधा सीधा बता दिया गया है कि फर्स्ट 6 मंथ्स में आपकी 9,60,000 है। तो हर मंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी, इसका मतलब हर मंथ की इक्वल है। तो अगर 9,60,000 पहले 6 महीने की है, तो मैं पहले 3 महीने की कैसे निकालूंगा, मैं करता हूं 9,60,000 को जरा मैं 6 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय अगर 3 कर दूं, तो हमारे पास पहले 3 महीने की आ जानी चाहिए, डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास 4,80,000 आ जाएगी। कौन सी, ये फर्स्ट 3 मंथ्स की। तो ऑब्वियसली जो पहले 6 मंथ्स के दूसरा पार्ट 3 मंथ्स हैं, क्योंकि 3 मंथ्स ही उधर है, 3 उधर, इसका मतलब हमारे पास जो 9,60,000 की बाइफर्केशन हो रही है वो यही है ना। 480 हमारी इधर आ जानी चाहिए, 480 हमारी इधर आ गई। तो बाकी जितनी भी सेल है, जितनी भी सेल है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 48 लाख में से आपकी 9,60,000 जो है वो आपकी पहले 6 मंथ्स की है। तो बैलेंस बच कितनी रही है हमारे पास, वैसे जो बैलेंस हमारे पास बैलेंस 6 मंथ्स की है वो 384,000 मीन्स 38,40,000 है वैसे। आई थिंक ये तो आपको क्लियर है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये 48 लाख को जस्ट कैसे देखा, पहले 6 मंथ्स की 9,60,000 उन्होंने बताई हुई थी, है ना। बैलेंस 6 मंथ्स की क्या हुई, मैंने 48 लाख में से 9,60,000 को माइनस कर दिया, वो हमारी बैलेंस की होगी। तो बैलेंस की हमारी 6 मंथ्स की ये है, फर्स्ट 6 मंथ्स की हमारी 9,60,000 थी, उसके मैंने दो पार्ट कर दिए, हाफ हाफ, 3 मंथ्स की इतनी, बाकी 3 मंथ्स की इतनी। अब प्री पोस्ट के हिसाब से देखा जाए, प्री पोस्ट के हिसाब से देखा जाए, अब ध्यान से नोट करना, हमारा 3 मंथ्स का टाइम पीरियड प्री इनकॉर्पोरेशन का है, वो ये आ गई। पोस्ट में कितनी जाएगी, ये सारा टाइम मतलब 480 प्लस बाकी जितनी भी है, ये सारी 9 मंथ्स की तो है। तो इनका जरा अगर टोटल लगा लें, प्लस 4,80,000 इसमें ऐड कर देते हैं, तो 43,20,000 हमारा बन रहा है। कितना, मतलब ये सारा जो टाइम पीरियड है आपका 43,20,000 बन रहा है। अल्टीमेटली आपकी जो है वो बाकी के जो हमारे 6 नहीं 9 मंथ्स हैं उसकी होगी मिलाकर। मैंने क्या किया, 38,40,000 प्लस 4,80,000, तो ये आपकी 9 मंथ्स की होगी। इसको थोड़ा थोड़ा आप दोबारा साफ साफ बना दूं तो वो कैसे होगा, देखो। अगर ये हमारे पास, अगर ये हमारे पास एक पूरा साल है, तो उन्होंने सेल कैसे दी थी, पूरे साल की उन्होंने बताया था 48 लाख है पूरे साल की। अब हाफ ईयर, अब वो कहते पहले हाफ की है 9,60,000, तो बाकी की कितनी हुई, मैं 48 लाख में से अगर 960 इधर है तो मेरी बैलेंस उधर जानी चाहिए, तो मैंने वो निकाल ली थी 38,40,000 की, बाकी की आपकी इधर आ गई 38,40,000। ठीक है। अब यहां पर हमें ये देखना था कि यहां तक के 3 मंथ्स जो हैं वो प्री इनकॉर्पोरेशन में है, और बाकी के जो ये सारे 9 मंथ्स हैं वो क्या है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का टाइम पीरियड। तो अगर 9,60,000 सेल पहले 6 मंथ्स की है, ये वाले 6 मंथ्स आप देख रहे हो ना, ये वाले 6 मंथ्स, तो पहले 6 मंथ्स की है, तो मैं इसको जरा 9,60,000 को अगर 6 से डिवाइड कर लूं तो पर मंथ आ रही है 1,60,000। मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गई 4,80,000। तो इतने 3 मंथ्स की 4,80,000 है, तो 3 मंथ्स ही तो इधर बाकी के हमारे ये वाले है ना, तो ये भी 480 हुई। तो पूरा का पूरा जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है वो यहां से लेकर यहां तक चल रहा है। तो इसमें हमारे पास एक ये 4,80,000 आ रही है, एक ये 38,40,000 आ रही है। हमारे पास प्री और पोस्ट की बाइफर्केशन होगी, है ना। इसको टोटल लगा लो, ये आपकी सारी पोस्ट वाली होगी। अब एक बार जरा स्टडी मटेरियल में भी देख लो आपके कहाँ कैसे कैलकुलेशन हुई है, उन्होंने कैसे निकाला, देखो 480 जो सेल है वो निकाल ली 3 मंथ्स की, के 960 में से पहले उन्होंने 480 निकाल ली है। उन्होंने क्या किया, सीधा 48 लाख में से
वो जस्ट जो 4,80,000 है वो माइनस कर दो। देखो यही किया हुआ है ना, हाँ यही किया हुआ है। तो सीधा सीधा उनके पास 43,20,000 आ गई है। लेकिन मैं आपको फिर से वही बोलूंगा, अब ये चीज, क्योंकि देखो यहां पर कोई ये नहीं लग रहा कि कोई प्रोविजन के ऐसे करना है। ये तो पेपर में आपको करेक्टली कैलकुलेट करना है और सही प्रेजेंटेशन दिखानी कि जी मैंने ऐसे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये तो आप रिटेन नहीं कर सकते कि मैंने ऐसे ही करना है जैसे करना है। जस्ट आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से अब वहां पर क्या सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी जिस हिसाब से आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा, ये तो आपको भी नहीं पता ना मुझे पता है ना। तो जस्ट आपको पता है कि हाँ इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस नहीं चाहिए मुझे, जस्ट अपना सोच के हिसाब से वो जो लिखेंगे वो वर्डिंग समझ के मुझे बाइफरकेट करना है। समझ रहे हो ना, यहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड मेनली चाहिए। तो बाइफरकेट करना है, आपको पता चल गया कैसे हो रहा है। अब बाकी का जो क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से देखो बहुत सिंपल है, एक बार सारा गो थ्रू कर लेते हैं। मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन में, वो सारी की सारी प्रेजेंटेशन नहीं बनाता। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम सेव करते हैं क्योंकि आपने देख ही लिया कि क्वेश्चन सिंपल है हमारे पास, है ना। तो सारी की सारी प्रेजेंटेशन में नहीं बनाता। हम क्या करते हैं, एक बार हर इंफॉर्मेशन को चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में। जस्ट वो सारी इंफॉर्मेशन हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा प्री वाला टाइम पीरियड हो गया, ये पोस्ट वाला टाइम पीरियड हो गया। एक हमारे पास वो बेसिस आ जाएगा कि किस बेस पर हमने डिवीजन करनी है, ठीक है। एक हमारे पास बेसिस आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाती है, टोटल अमाउंट। और इधर हमारे पास क्या आ जाते हैं, पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो अब अगर इस हिसाब से हम देखें, पहले तो हमारे पास जीपी है। मैं सारा कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं लेकिन आपको बार बार यहां पर बता रहा हूं कि आपको प्रॉपरली जो आपका परफॉर्म है वो क्लियरली बनाना है एग्जाम में। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास टोटल इस क्वेश्चन में दिया हुआ था 781,600। इसको किस रेशो में करना होता है, हमने सेल्स रेशो में, है ना। तो सेल्स रेशो हमारे पास क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट कर ली थी। हमने सेल निकाल ली थी, है ना, कि हमारी कितनी थी, 4,80,000 एक तरफ आ रही थी और दूसरी हमारे पास कितनी आ रही थी, 43,20,000। हमने सेल रेशो निकाली नहीं, तो सेल रेशो निकाल लो कि 4,80,000 एक तरफ और 43,20,000 एक तरफ, है ना। 3 मंथ्स की सेल और 9 मंथ्स की सेल। तो इस हिसाब से अगर हम जरा इसको कट करें, कैंसिल करें आपस में, तो देखिए कितना कितना आ रहा है 432। देखो ये तो बहुत ही सिंपल बन रहा है, जीरो हटा देता हूं आप जस्ट 432 को 48 से डिवाइड करके देखो तो वो 9 आ जाता है। इसका मतलब 1:9 हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स रेशो। तो ये तो हमें वर्किंग नोट में तो देना ही देना कि हमने सेल्स रेशो कैसे कैलकुलेट की है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो 781,600 की अमाउंट है वो सेल्स रेशो में डिवाइड होगी। तुम्हारी सेल्स रेशो क्या आ गई है, 1:9। ठीक है, हो जाएगा। प्री और पोस्ट में बाइफरकेट कर लोगे। मैं थोड़ा सा टाइम सेव कर रहा हूं आपका यहां पर, ये पता ही है हमें ये कैसे करना है। अब या कर ही दूं, चलो कर ही लेते हैं, अभी सेकंड क्वेश्चन है इसको पूरा कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास आएगा 781,600 और 703,440 हमारे पास वैल्यू आ, ठीक है। उसके बाद पहला एक्सपेंस दिया हुआ है डायरेक्टर्स फीस। कितनी हमारे पास डायरेक्टर की फीस दी हुई है, देखो क्वेश्चन में 60,000। तो ये तो सारी की सारी कहाँ जानी चाहिए, पोस्ट में, क्योंकि डायरेक्टर सिर्फ कंपनी में होगा। तो सारा 60,000 हमने पोस्ट में डाल दिया। उसके बाद दिए हुए हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होते हैं, डेटर्स से। डेटर्स क्या है, सेल्स, है ना। तो बैड डेट्स को हमें किस रेशो में करना चाहिए, सेल्स रेशो में। कितनी अमाउंट है बैड डेट्स की, 14,400। तो ये हमारी सेल्स की रेशियो आ जाएगी, मींस 1:9 वाली। तो इसको जरा करके देखें, 14,400 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हमारा 1440 इधर आ गया प्री में,
और माइनस कर लें इसको, तो ये 12960 आपके पोस्ट में चलेगा। ठीक है, बैड डेट्स के बाद देखो आपका आ रहा है एडवर्टाइजिंग 48,000। एडवर्टाइजिंग 48,000, साथ में क्या लिखा हुआ है, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग टू ₹4,000 पर मंथ। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है 4,000 पर मंथ के हिसाब से, तो ये आपका फिक्स्ड खर्चा जा रहा है, टाइम के हिसाब से जा रहा है, उन्होंने खुद ही बता दिया, तभी तो 12 इंटू 4,000 ये आपका 48,000 आया हुआ है। तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने खुद ही बता दिया कि टाइम के हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो जो 48,000 की अमाउंट है, फिर हमने उसको टाइम के हिसाब से कर देना है। तो वो आपका प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड कितना था हमारा, 3 मंथ्स का, तो इसका मतलब 4,000 इंटू 3, आपके 12,000 इधर आ जाने चाहिए, और बैलेंस जो आपकी अमाउंट है 36,000 वो इधर आ जाएगी। ठीक है, सैलरीज एंड जर्नल एक्सपेंसेस कितनी अमाउंट है टोटल, 2,56,000। तो ये हमारा कोई सेल से इनका कोई लिंक नहीं है, सैलरीज एंड जर्नल एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, वो तो हमारे टाइम रेशियो के हिसाब से चलने चाहिए। ठीक है, तो टाइम रेशियो के हिसाब से हमारा 2,56,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारा फर्स्ट जो वैल्यू आएगी प्री में वो आ रही है 64,000। ठीक है, बैलेंस हमारी 1,92,000 पोस्ट में चली जाएगी। फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये तो कंपनी से रिलेटेड है, सारे के सारे पोस्ट में। कितनी वैल्यू है टोटल, 20,000 रुपीज, ये सारे के सारे पोस्ट में जाएंगे, आपका 20,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में चला गया। उसके बाद डोनेशन टू ए पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय कंपनी, है ना, कंपनी ने ये डोनेशन दी है, यहां पर पूरा लिखना आपने कि डोनेशन कंपनी दे रही है, कितनी अमाउंट है हमारी, 20,000, तो ये पोस्ट में जाएगी, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास आ गया पोस्ट में 20,000। यही अगर हम इनकम टैक्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो यहां पर पॉइंट आ जाना था कि डोनेशन दे रहे हो, कंपनी डोनेशन दे रही है, तो ये एक्सपेंस ट्रीट करना है या नहीं करना है, या इसकी डिडक्शन मिलनी है 80 सेक्शन में जाकर, क्योंकि ये डोनेशन दी है। तो ऐसे हमारे पास इनकम टैक्स में फिर इन डेप्थ प्रोविजंस आ जानी थी, जहां पर सिंपल है डोनेशन दी है कंपनी में, उठा के हमने कंपनी में खर्चा डाल दिया कि कंपनी ने डोनेशन दी है, क्योंकि इनकम टैक्स नहीं ना चल रहा है ये। चलो, उसके अलावा नेक्स्ट कोई एक्सपेंस कोई भी नहीं है, तो हमारे पास जो भी नेट फिगर है वो आ जाएगी, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, कितनी नेट वैल्यू आ रही है कि प्री और पोस्ट में क्या प्रॉफिट या क्या लॉस आ रहा है। 78,160 -1,440 -12,000 -64,000, ये हमारे पास 720 का प्रॉफिट आया। ठीक है, ध्यान रखना ये प्रॉफिट आया। उसके अलावा हमारे पास दूसरे मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है 362,480। तो यहां पर भी एक बार आप टोटल वाला भी देख लेना, क्योंकि इन दोनों का टोटल मैच करना चाहिए आपका उसके साथ। पहले उधर वाला कैलकुलेट करके एक बार क्रॉस टैली हो जाए तो सेटिस्फेक्शन हो जाती है एग्जाम में कि हाँ हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करती, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो साथ में ये बता देना कि जो भी आपका प्री वाला प्रॉफिट है उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, होगी आपकी एग्जाम्पल नंबर 2। चलो अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। यहां तक क्लियर है ना आपको, देखो वैसे कोई मेरे ख्याल से कोई चांस ही नहीं होगा, इसमें क्या डाउट आएगा, है ना। फिर भी चलो कोई हुआ तो आप मुझे बता देना। अब मैं कवर करने लगा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपकी।
अब देखो इलस्ट्रेशन 3, पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या प्रोवाइडेड है। द प्रमोटर्स ऑफ ग्लोरियस लिमिटेड टुक ओवर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी ए रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 से बिजनेस ले लिया उन्होंने ग्लोरियस लिमिटेड ने ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। द कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त, मीन्स 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2021 को हमने बिजनेस तो ले लिया, लेकिन कंपनी जाकर कब इनकॉर्पोरेट हो पा रही है? 1 अगस्त को। तो ये हमारा टाइम पीरियड 4 मंथ्स का हो गया। अकाउंट्स हमारे बंद क्लोज होते हैं 31 मार्च को। तो इधर हमारे पास 8 मंथ्स का टाइम पीरियड आ जाएगा, विच रिवील्ड दैट द सेल्स फॉर द होल ईयर टोटल रुपीज 1600 लैक्स। ये सारे साल की सेल दे दी है 1600 लैक्स, आउट ऑफ विच सेल्स टिल 31 जुलाई 2021 वर 400 लैक्स। तो उन्होंने ये बता दिया है कि सारे साल की जो सेल है वो 1600 लैख है। ठीक है, सारे साल की सेल, कंप्लीट सेल है 1600 लैक्स, जिसमें से वो क्या बता रहे हैं, अप टू 31 जुलाई। मीन्स इस बार हमें ये कंफ्यूजन नहीं डालेगी कि पहले 6 महीने की दे दो फिर उसमें से 4 महीने की अलग करें। सीधा सीधा हमें इस टाइम पीरियड की सेल दे दी गई है 400 लैक्स। तो 1600 में से 400 लैक्स की सेल इधर आ गई, तो इधर वाली कितनी हो जाएगी? वो सीधा इस बार तो बहुत ही क्लियरली बताया है, 1200 लैक्स होगी बैलेंस अमाउंट, मतलब है ना। तो ये बाइफर्केशन हो गई हमारी सेल की। ओके हो गया। तो जीपी रेशो दे दी गई है 25%। कितनी जीपी रेशो है? 25%। तो अब सबसे पहले तो अगर सेल की रेशो को निकाल लिया जाए तो 4 और 12, इसका मतलब कितनी आ जाएगी हमारी सेल रेशो? 1:3। सेल रेशो 1:3 आ जाएगी ना हमारी। अगर टाइम रेशो को देखा जाए 4:8, वो कितनी आनी चाहिए? 1:2। तो सेल रेशो और हमारी टाइम रेशो दोनों आ गई। अब सबसे पहले तो ये चेक कर लो आप एक बार, क्या हमने सेल रेशो और टाइम रेशो ठीक निकाल ली है? आप वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 देखोगे, आपको सेल रेशो और टाइम रेशो मिल जाएगी, जो इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल थी। दोनों के वर्किंग नोट बन जाएंगे अब, है ना। चलो अब क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इस बार जीपी रेशो दी हुई है 25%। इसका मतलब क्या है? जीपी अगर खुद ही उन्होंने बोल दिया 25% है, तो ये तो बाइफर्केशन का इशू ही नहीं आएगा। क्यों? अब ये देखो, पहले 4 मंथ्स मींस प्री इनकॉर्पोरेशन की सेल टर्नओवर है 400 लैख, उसका 25% हमारा जीपी है। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल है 1200 लैख, उसका 25% हमारा जीपी है। इसका मतलब इन दोनों का 25% जीपी है, तो ये तो पहले ही ऑलरेडी बाइफर्केटेड है सेल, तो जीपी तो ऑलरेडी बाइफर्केट होकर आया ना हमारे पास, है ना। तो इसका मतलब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले हमारा परफॉर्मा बना लेते हैं। सबसे पहले तो आपने ऊपर ये हेडिंग लिखनी है कि ये स्टेटमेंट किस चीज की बन रही है, कौन से टाइम पीरियड की बन रही है ना, ये चीज ध्यान रखना। अब हमारे पास जो परफॉर्मा है उसके हिसाब से क्या आ रहा है, सबसे पहले पोस्ट हम ऐसा करते हैं, पर्टिकुलर्स को हमने थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास स्पेस ना शॉर्ट हो जाए, पहले पर्टिकुलर्स वाला एरिया जो है वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, टोटल वाली अमाउंट, है ना। तो अब टोटल वाला एरिया जो है वो कवर कर लेते हैं।
अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा बेसिस ऑफ एलोकेशन। ठीक है, बेसिस ऑफ एलोकेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा प्री और पोस्ट। ठीक हो गया, चलो। पहले हेडिंग्स लिख लें, पर्टिकुलर्स। ये तो आपको पता चली गई है ना, इसमें तो कुछ रिटेन करने वाला है भी नहीं कि कितने के कॉलम्स हैं या क्या है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो देनी देनी हमने। टोटल वाली अमाउंट आएगी हमारी, उसके बाद बेसिस, फिर हमारे पास प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पर इस बार हमारी फिगर्स हैं क्योंकि वो 400 लैक्स 1600 लैक्स है ना, तो इन लैक्स जरूर लिख लेना कि जो भी रुपीस की अमाउंट है वो इन लैक्स है। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास जीपी जो था, वो था 25% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमारे पास जीपी की कितनी आ जाएगी टोटल सेल के हिसाब से? 25% ऑफ सेल्स मतलब 1600 का है ना, 1600 लैक्स का। तो इसकी बेसिस ऑफ एलोकेशन तो सेल्स ही रहेगी। आपका 100 इधर आ गया और 300 इधर चला गया, क्योंकि 1200 का आपने 25% किया तो उधर चला गया। ठीक है, अब एक्सपेंसेस एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है सैलरीज। सैलरीज कितनी सैलरीज दी हुई हैं? 69, क्योंकि फिगर्स सारी इन लैक्स हैं, हर जगह पर इन लैक्स लिख लेना। 69 लैक्स। अब सैलरीज हैं, टाइम रेशो में जाएंगी। ठीक है, टाइम रेशो हमारी कितनी थी? अभी हमने ऊपर चेक किया था, 1:2। ठीक है, तो साथ में चाहे आपने ब्रैकेट में टाइम रेशो भी डालनी हो ना, वो भी डाल दो सेफ साइड पर कि कितनी है। ठीक है, तो 1:2 के हिसाब से आपकी 23 और 46 आ गई। ओके हो गया। नेक्स्ट कौन सी अमाउंट दी हुई है? रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। ये भी टाइम के हिसाब से जाने चाहिए। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस 24 टाइम के हिसाब से जाएंगे, तो आपका 8 इधर आ जाएगा और 16 इधर, 24 हो जाएगा, है ना, डबल हो गया उधर। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम के हिसाब से, कितनी अमाउंट है टोटल? 66 लैक्स टाइम के हिसाब से हो जाएगा जी। और ये आपका आ जाएगा 22 और 44। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेवलर्स कमीशन। ट्रेवलर्स कमीशन, अब ये आपको याद होगा पहले आया था पीछे, वो चार्ट में चाहे एक बार आप चेक कर लो, इसको सेल में डालो। ये आपके पास इंफॉर्मेशन आई थी, ट्रैवलिंग एजेंट्स वगैरह सारा लिखा हुआ था कि इसको सेल्स रेशो में करो। ठीक है, जो हमारे पास 5.7 पेज पर चार्ट था, तो इसको हम करेंगे। पहले वैल्यू कितनी है? 16, सेल्स रेशो में जाना चाहिए इसको। तो 16 को अगर मैं सेल्स रेशो में कर दूंगा तो आपका कितनी थी सेल्स रेशो? 1:3। 4 और 12 आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है डिस्काउंट अलाउड। देखो डिस्काउंट भी सीधा सेल्स के साथ ही होता है ना। डिस्काउंट अलाउड, कितना डिस्काउंट अलाउड है? 12। तो ये सेल्स के साथ रिलेटेड है,
तो सेल्स हमारी वही 1:3 की रेशियो होगी फिर से, तो डिस्काउंट अलाउड आपका 1:3 के हिसाब से 12 है, 3 और 9 आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बैड डेट्स, ये भी सीधा डेटर्स से मींस सेल्स से रिलेटेड है। टोटल अमाउंट है बैड डेट्स की 4, बैड डेट्स की अमाउंट 4 है टोटल, सेल्स रेशियो में 1 और 3 है ना, ये तो पूरी अमाउंट ही उतनी है रेशियो के हिसाब से। डायरेक्टर्स फीस सारी की सारी पोस्ट में जाएगी, डायरेक्टर फी हमारी कितनी है 25, ये सारी की सारी पोस्ट में जाएगी 25। उसके बाद टैक्स ऑडिट फीस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये टैक्स ऑडिट है, मैंने आपको समझाया था ना पीजीबीपी चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, ये सेल्स टर्नओवर बेस्ड होती है कि इतनी टर्नओवर क्रॉस होगी तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो टैक्स ऑडिट की फी जो सीए चार्ज करेगा वो टर्नओवर के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे फिर, तो कितनी फी लगी है 9 लाख। तो ये सेल्स पर डिपेंड करती है, तो 1:3 की रेशियो में करेंगे इसको, ये एक बार करके देखिए कितना आएगा, 9 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आ रहा है 2.25 प्री में और 6.75 पोस्ट में आना चाहिए आपका। डन हो गया। टैक्स ऑडिट फी के बाद क्या इंफॉर्मेशन है, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, ये टाइम बेसिस पर जानी चाहिए। डेप्रीसिएशन कितनी हमारी 12, टाइम बेसिस पर जाएगी, और टाइम रेशियो है हमारा कितना 1:2 था ना, 1:2, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी 4 और 8। ठीक है, फिर आपका आ गया डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर कंपनी के केस में होते हैं, डिबेंचर कंपनी के होते हैं, तो डिबेंचर इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है 11, सारा का सारा पोस्ट में, ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, डिबेंचर इंटरेस्ट हमने पोस्ट में डाल दिया। अब देखो सारे एक्सपेंसेस खत्म हो गए, अब जस्ट हमने देखना है कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो ठीक आ रही है या नहीं आ रही। चेक कर लेते हैं एक बार कितना हमारा प्रॉफिट आया है। टोटल वाला आप करना, ठीक है, टोटल वाला भी करना जरूरी है क्योंकि क्रॉस टैली हो जाता है। मैं बाइफर्केशन वाला देखता हूँ कि दोनों प्रॉफिट आए हैं या कोई लॉस भी आया है। 100 हमारा जीपी था, मैं थोड़ा सा इसको जूम कम करता हूँ ताकि आपको एक ही पेज पर सारी इंफॉर्मेशन नज़र आ जाए। ठीक है, 100 माइनस 23 माइनस 8 माइनस 22 माइनस 4 माइनस 3 फिर -1 -2.25 -4, ये आ रहा है 32.75 मेरे पास, 32.75। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट भी एक बार चेक कर लेते हैं, 300 माइनस 46 माइनस 16 माइनस 44 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 3 3 तक पहुंचे थे ना हम, 46 16 44 12 9 3 25 6.75 माइनस 8 माइनस 11, ये आ रहा है 119.25। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने क्या सारा ठीक करेक्टली कैलकुलेट किया, 119.25। तो ये टोटल वाला आप देखना, ठीक है, इन दोनों का टोटल करें तो वो देख लेते कितना आएगा, लेकिन उधर से भी टोटल चेक कर लेना कि हमारा ओके बन रहा है 152। तो साथ में बता दो कि अब जो प्री वाला प्रॉफिट है उसको कहाँ लेके जाना है। डन हो गया आपका, पूरा क्लियर हो गया ना आई थिंक। चलिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आ रही है 4, अब हम 4th इलस्ट्रेशन को कवर करते हैं, इंदर एंड विष्णु वाली एग्जाम्पल। ठीक है, चलो
इलस्ट्रेशन